है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। खमरिया स्थित आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ फैक्ट्री के बारूद गोदाम में बोरियों के पीछे छिपा था और जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचा, तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। कर्मचारी ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागते हुए बाहर आया। फैक्ट्री में तेंदुए के द्वारा हमला किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। खमरिया की आयुध निर्माणी फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह भंडारण से बारूद लेने के लिए गए एक कर्मचारी पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया था। तेंदुआ बोरियों के पीछे छुपा हुआ था। तेंदुए के हमले में कर्मचारी घायल हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले इस तरह की बात सामने आई थी कि फैक्ट्री में मादा तेंदुआ है, जिसके साथ उसके 2 शावक भी हैं। आयुध निर्माणी फैक्ट्री में कर्मचारी पर तेंदुए के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की। तेंदुआ मैगजीन में बोरियों के पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए तेंदुए को बेहोश कर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है और पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई है। किस तरह से रेस्क्यू किया और क्या जानकारी सूचना मिली थी आप लोगों को? ये आज हमें लगभग 2:15 बजे वन मंडल अधिकारी महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था। हमारे डायरेक्टर महोदय के नाम से था, तो उन्होंने मुझे लेटर मार्क किया कि आप जो है इस तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज़ करने के लिए प्रस्थान करें अपनी टीम के साथ। तो मैं डॉक्टर सोमेश सिंह यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं और साथ में हमारे 4 रिसर्च स्कॉलर्स थे। एक पूरी टीम गई वहाँ। मेरे द्वारा इसको डैन इंजेक्ट गन के माध्यम से एनेस्थीसिया की डोज़ दी गई और हमें खबर मिली थी कि ये जो है तो एक एम्यूनिशंस का स्टोर है, वहाँ पे इसने अपने आप को कुछ बोरियों के नीचे दबा हुआ है। तो पहले तो हमने इसको एग्ज़ामिन किया, देखा तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, कुछ बॉडी का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा था। तो ये निर्णय लिया गया कि चूँकि एक सेंसिटिव इशू हो सकता था, तो इसको जो है तो सावधानीपूर्वक इसको कैप्चर किया जाए। और फ़िज़िकल कैप्चर के लिए प्रयास किए गए थे मॉर्निंग में, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो इसको ये एनेस्थीसिया के माध्यम से कैप्चर करने का हमने प्रयास किया। और इसके बाद जो है तो ये जैसे ही हमने डार्ट दी है गन की, ये जंप करके बाहर आया है और चूँकि एनेस्थीसिया की डोज़ लग चुकी थी, तो ये भाग नहीं पाया और वहीं पे बैठ गया, धीरे-धीरे बेहोश हो गया। इसके बाद इसके इमीडिएट हमने इसके हेल्थ पैरामीटर्स चेक किए, जो कि सामान्य पाए गए। इसके बाद इसको जाल में लेके और जो इनका ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, उसके माध्यम से यहाँ पे लाया गया है। अभी हम इसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और इसके बाद जो है तो आगामी निर्णय लिया जाएगा कि छोड़ना है या इसको रखने की आवश्यकता है। किसी पे जंप भी किया था सर? किसी पे? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें तो जब जानकारी यही लेटर प्राप्त हुआ कि इसको ट्रैंक्विलाइज़ करना है, तो मेरा एक लिमिटेड काम था, तो वो हमने किया। इसका उम्र क्या रही? ये लगभग 2 से 3 वर्ष का होगा। क्योंकि कुछ क्षेत्र में जी। बात हमेशा सामने आती है। जी, जी। लेकिन इससे पहले कभी देखा है कि क्योंकि आप लोग देखिए, वहाँ पे 1-2 बार मैं वहाँ पे गया हूँ, जहाँ पे ये जो समस्यात्मक बंदर जो रहते हैं, लाल मुँह वाले, रीसस मकाक बोलते हैं, उनकी समस्या थी। कभी जंगली सूअरों की भी समस्या रहती है और लेपर्ड की। लेपर्ड लेकिन दिखाई नहीं दिए, बंदर तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो लेपर्ड की लेकिन समस्या समय-समय पे इस तरह की खबर आती रहती है। और चूँकि इस बार ये स्टोर में देखा गया, तो लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस कारण से हम लोग जो है तो इसको कैप्चर करने में सफल हो पाए। आपका नाम? मैं डॉक्टर सोमेश सिंह, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में। ये एक्चुअली हम लोग को फ़ोन आया था सुबह कि दूर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जो इनका मैगजीन डिपो है F6 सेक्टर में, वहाँ पे एक तेंदुआ अंदर एंटर कर गया और तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम रवाना हुई। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उसके बाद उसी बीच वेटनरी के डॉक्टर साहब लोगों को सूचना दी गई और जो भी औपचारिकता थी वो की गई। उसके उपरांत वेटनरी की टीम आई। वेटनरी टीम ने और हमारे रेस्क्यू टीम ने और फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मतलब मिल के इसको ट्रैंक्विलाइज करके और रेस्क्यू किया गया। 1.5 से 2 साल का अनुमानित इसकी उम्र 1.5 से 2 साल होगी और काफ़ी स्मूथली और काफ़ी अच्छे से रेस्क्यू हो गया। कोई कठिनाई नहीं गई, टाइम लगा लेकिन ईजिली हो गया। कितने घंटे लग गए? 3 से 4 घंटे करीब लग गए पूरे प्रोसेस में रेस्क्यू, क्योंकि देखिए जहाँ पे था अंदर डिपो में वो एक एक्सप्लोसिव डिपो था,
तो इसका भी ध्यान रखना था कि कुछ अन्य कोई ऐसे दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना था। प्लस अंदर बहुत सारे उनके कैरेट्स और वो सब पड़े हुए थे, तो ये सब ध्यान रख के हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, अलग अलग एंगल से देखा कि कहाँ से बेटर होगा ट्रैंकुलाइज करना, फिर उस हिसाब से ट्रैंकुलाइज किया। शुभ नाम आपका? मैं पूछ शर्मा, वन परिषद अधिकारी, जबलपुर।